उसने पकड़ लो संदीप सिंह ने, उसने पकड़ ला छोरी छेड़ ने पकड़ लो ने छोरी छेड़ तेन घूमने लग रहे छोरी छेड़ा दो रहे ये झंडे फहरावे हैं जिस दौरे झंडा फहराना चाहिए उसने जेल में गिरा। फादर को भी गलत उठाया था जब सुबह। फादर का खेल लेना देना यार ठाण का फादर ठाकर रोड पे गिर दिया यो क्या मतलब है। उसने कोई ट्रक दौड़ चाहता है फिर कौन जिम्मेदार होता है भाई ना जीटी रोड लगते थे पैर दिए बताओ। तो और हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो भ्रष्ट सिस्टम है और इसके जो भी पालनहार हैं वो हमारे गब्बर सिंह गड़बड़ सिंह गृह मंत्री हैं। वो किस मुंह से कौन सा दरबार लगाओगा, इसका मतलब उसके जो दरबार में जाएगा वो जेल में पाएगा। फिर एक आदमी ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, लोगों की सेवा कर रहा था, उसको उठा के जेल में डाल दे। तो इससे मैं तो गृह मंत्री जी खट्टर साहब अमित शाह जी आ रहे हैं पुलिस के वो 14 तारीख को वैलेंटाइन डे ने, तो वैलेंटाइन डे ने किस मुंह दावेगा। एक पुलिस वाला ईमानदारी से अपनी बात उठा रहा है, एक करप्शन को उजागर कर रहा है अपने डिपार्टमेंट का, तो उनको तो मेरे ख्याल में अमित शाह ने भी फूल देना चाहिए, गृह मंत्री ने भी फूल देना चाहिए, सम्मानित है। तो 26 जनवरी में सम्मानित होना चाहिए था। और उसको इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है। तो मैं तो पानीपत के लोगों को भी कहूंगा जिनकी वो सेवा कर रहा है। और हम इसलिए आए हैं कि जो लोग इस तरह के हैं, और माननीय न्यायालय को भी हम ये कहेंगे आपको ये देखना चाहिए कि कोई भी आदमी अगर सिस्टम के खिलाफ भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है उसको ये सिस्टम ये सरकार कैसे परेशान कर रही है। और हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो भ्रष्ट सिस्टम है और इसके जो भी पालनहार हैं वो हमारे गब्बर सिंह गड़बड़ सिंह गृह मंत्री हैं। वो किस मुंह से कौन सा दरबार लगाओगा, इसका मतलब उसके जो दरबार में जाएगा वो जेल में पाएगा। फिर क्या मतलब है ये तो मेरे ख्याल में कोई भी इस तरह का नहीं है जिस तरह से उठा के लाया गया है। सेक्शन 41A के तहत सुप्रीम कोर्ट का अरनेश कुमार का जजमेंट है जिसमें कि साफ लिखा है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा 7 साल से कम सजा ये मामले में। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की भी उल्लंघना हो रही है। जो SHO से बात हुई उन्होंने क्या बोला, क्या अब वो कह रहे हैं जी हम तो न्यायपालिका का, तो न्यायपालिका का तो सब सम्मान करें, कौन ना करता, लेकिन ये पानीपत के लोगों को भी देखना है कि भाई उसने कोई गलती, इसी कोई गलती कर रहे हैं उसको ला रखी है, कोई 6-7 धारा ला रखी, बताओ उसने क्या कर दिया। वो कह रहे पुलिस के अनुसार सारा काम किया, लेकिन उसके पिता के साथ जो मारपीट हुई सुबह नहीं, अब देखिए उसका जो फादर है उसको रोड पे घेर दिया, बताओ है तो यार मानवता होनी चाहिए इतनी। तो ये माना तो ये देखा था आपको ले गया है। और 1 मिनट देखो मैं आपको ना ये बताऊं कि है सेक्शन 186 सिर्फ 3 महीने की सजा है, सेक्शन 323 1 साल की, 332 3 साल की, 353 2 साल की, 506 2 साल की, सेक्शन 120 भी ला रखा है। बता कौन सी साजिश रद्दी है? 120 भी का कौन सी साजिश रद्दी यार इसने, तो उसने भी तो पकड़ ले। अरे जब पुलिस वाला की आपसी लड़ाई है यार इन आराम तो सुलझवा देते हैं, अरे नहीं सुलझवा दोनों ने भीतर गिर दो, फिर एक ने क्यों, एक नहीं सा क्या जुल्म कर रखा है इसने। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से गलत हुआ है और माननीय न्यायालय भी इस चीज को देखे। और इससे तो लोगों का हौसला टूटेगा कि कोई अगर इस सिस्टम के खिलाफ लड़ता है तो उसको उठा के जेल में गिर दिया जाता। हम तो इसलिए आए हैं, इसने मर्द का काम करा है, शहीद आजम भगत सिंह वो तो जाली है, लेकिन ये आजकल के जो है ना ये इन्हीं को यही तो जन्म ले रहे हैं। और क्या है, मैं तो यही कहूंगा, और मैं तो लोगों को कहूंगा पानीपत वाला सुनो जानता है, और जितने और भी ये तो कल न और कोई सा पुलिस वाला ईमानदारी से सोचा काम करने की तो उसने भी गिर दे। मैं तो पुलिस वाला भी कहूँ कि भाई तुमने भी कम से कम इसके सपोर्ट में आना चाहिए, तुम उड़ती मैं हूँ नहीं आस्ते तू आना चाहिए, ये तो ठीक नहीं है। क्योंकि हम सब ने थोड़ी कहा सारे के सारे सो के सोचोर हैं, लेकिन आप सोच के देखो जब एक पुलिस वाला है मेरे तेरे जिया तो पकड़ गए क्या करते होंगे भाई। फिर गृह मंत्री जी को और अमित शाह जी आ रहे हैं 14 तारीख को वैलेंटाइन डे है, तो कि इसमें मतलब वैलेंटाइन डे ना हड़ा हुआ है, पुलिस ने सम्मानित करना हुआ है। अरे एक पुलिस वाला जो ईमानदारी से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लोगों की सेवा ही कर रहा है, वो उसको उठा के जेल में गिर रहा है। तो हम तो जी इनके साथ है बिल्कुल, और सब लोगों को हम तो ये औरों को भी यही कहेंगे, सब ने को खासकर पानीपत के लोगों नौजवानों ने कोई आवाज नहीं उठाओगा भाई अगर इसके साथ नहीं खड़े हुए तो। नहीं जेल वेल कोई टेंशन ना है, केस वेस कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पानीपत के लोगों को ये दिखाना चाहिए हाँ इसके साथ खड़े हैं भाई, हम तो ही करें। फादर को भी गलत उठाया था जब सुबह। फादर का खेल लेना देना यार ठाण का फादर ठाकर रोड पे गिर दिया यो क्या मतलब है। उसने कोई ट्रक दौड़ चाहता है फिर कौन जिम्मेदार होता है भाई ना जीटी रोड लगते थे पैर दिए बताओ। तो इसलिए ये गलत है। और वो तो खुद कह रहा था कि मैं तो भाई अपने आप जाके
अरेस्ट हूँ, क्या प्रॉब्लम थी उसमें बताओ? ईशा के तकाजा लग रहा था, उसने पकड़ लो संदीप सिंह ने, उसने पकड़ लिया, छोरी छेड़ने पकड़ लो ना, उस पर भी तो आरोप है यार, उसने क्यों ना पकड़ते बताओ? ये तो ऐसा है जी, ये तो पुलिसकर्मी था, आम आदमी को आगे नहीं आएगा पुलिसकर्मियों के खिलाफ। भाई ऐसा है, मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूँ कि ये जो पूरा एपिसोड हुआ है, इससे जो लोग सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं उनका हौसला टूटेगा, इसीलिए हम तो इसीलिए आए हैं, अब उनका हौसला ना टूटे, अब साथ खड़े यार। जो लोग जरूरी नहीं है वे बोल पाएंगे, ये जरूरी नहीं है सब सड़क पाएंगे, ये लोगों में डराने के लिए है कि अगर कोई पुलिस वाला, आम आदमी नहीं, कोई पुलिस वाला भी बोलेगा उसने भी भीतर गिर देंगे, तो बेशक भीतर गिर दे, हम उसके साथ खड़े हैं और सब लोगों को खड़ा होना चाहिए भाई। इसने क्या कर रखा है, इसने छोरी छेड़ देने घूमने लग रहे, छोरी छेड़ा दो रहे, ये झंडे फरवाए हैं जी, दो झंडा फहराना चाहिए, उसने जेल में गिरे हैं, बताओ क्या करें? यहाँ बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है अकलमंद बनो सही चुनो, तो ये सही क्यों नहीं चुना? जो इन ना लग रहा क्या हुआ यार, केवरा कौन लग गया होगा? ऐसे